तो दोस्तों आपने पिछले 2 दिनों में ये देखा होगा कि किस तरीके से ग्रीस के अंदर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर चर्चा की जा रही है और फाइनली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से तुर्की की तरफ से कई सारे डिफेंस डील को किया जा रहा है, तो अब वहीं पर काउंटर करने के लिए भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को ग्रीस को देने पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको पता ही होगा कि हाल ही में भारत की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट को खरीदने को लेकर बातें की गई थी, जहां पर करीब 25 की संख्या में ग्रीस से मिराज 2000 फाइटर जेटों को खरीदने को लेकर भारत की तरफ से विचार किया जा रहा था और इसकी तरफ ग्रीस की तरफ से भी ये ऑफर भारत को दिया गया था। और दोस्तों अब आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ये जो सरप्लस ऑफर है ग्रीस की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर भारत भी अब इन फाइटर जेट्स को लेकर इंटरेस्टेड है और शायद आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। ऐसे में दोस्तों आखिरकार सवाल ये उठकर आता है कि क्या भारत यहाँ पर ब्रह्मोस डील और मिराज डील को संभव यहाँ पर किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि ग्रीस की तरफ से अपने बेड़े के कुछ सरप्लस मिराज 2000 फाइटर जेटों का जो ऑफर है वो भारत के सामने रखा गया है और ग्रीस असल में इन फाइटर जेट्स को अपने बेड़े से इसलिए हटाना चाहता है क्योंकि ग्रीस अपनी वायुसेना को यहाँ पर मॉडिफाई करने में लगा हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो ग्रीस की तरफ से राफेल फाइटर जेट को लेकर और साथ ही F-35 फाइटर जेट को भी यहाँ पर बाई करने के ऑर्डर प्लेस किए गए हैं। यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर दावा ये तक किया जा रहा है कि इसी महीने ग्रीस के जो डिफेंस फोर्सेस के जनरल स्टाफ है उनके द्वारा भारत का विजिट किया गया और इसी विजिट के दौरान ये बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्रीस के मिराज 2000 फाइटर जेट का ऑफर रखा गया है। ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीस एयरफोर्स में करंटली 24 मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं और ऐसे में ये जो 24 फाइटर जेट्स हैं इनमें से 15 एयरक्राफ्ट ऐसे हैं जो कि साल 2000 में डसॉल्ट एविएशन से परचेज किए गए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यहाँ पर 15 जो नए एयरक्राफ्ट हैं उनमें करीब 5 ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट हैं और साथ ही 10 यहाँ पर सिंगल सीटेड वेरिएंट है। अब दोस्तों ग्रीस की तरफ से अपने जो मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है, ये असल में भारत के लिए एक अच्छा ऑफर हो सकता है क्योंकि भारत इन एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो रिलेटिवली ये जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पर नया है और ये एयरक्राफ्ट 25 साल से कम उम्र का है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 10 से 15 साल और भी ज्यादा ये एयरक्राफ्ट सर्विस में रह सकता है। और ऐसे में इन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को देखा जाए तो इतना अभी इन एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम को भी उपयोग नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 50 से अधिक मिराज 2000 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 3 अलग अलग स्क्वाड्रन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि असल में ये जो एयरक्राफ्टों की संख्या को देखा जाए तो रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में फिलहाल 44 सिंगल सीटेड मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं और 11 ट्विन सीटेड मिराज 2000 फाइटर जेट मौजूद हैं और इंडियन एयरफोर्स को करीब 2 ट्विन सीटेड मिराज 2000 की यहाँ पर आवश्यकता भी है जो कि पायलट के ट्रेनिंग के काम पे आता है। ऐसे में अब यहाँ पर देखा जाए कि ग्रीस की तरफ से भारत के सामने जो ऑफर रखा गया है वो इंडियन एयरफोर्स की इस जरूरत को पूरा करेगा क्योंकि यहाँ पर ग्रीस के एयरक्राफ्टों की जो उम्र है वो भारत के मिराज 2000 की उम्र से यहाँ पर करीब आधा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी संख्या में इन एयरक्राफ्टों को खरीदेगा या फिर नहीं खरीदेगा इसके बारे में अभी तक कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर मानना है कि शायद इंडियन एयरफोर्स इसी तरह के एयरक्राफ्टों को अगर खरीदता है तो यहाँ पर मिराज 2000 को 20 से 15 की संख्या में खरीदेगा क्योंकि यही एक ऑप्शन है जिससे कि कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों के बेड़े को मजबूत रखा जा सकेगा और करीब आने वाले 1 से 2 दशक तक इन एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट है उन एयरक्राफ्टों को साल 2035 तक इस्तेमाल करने को लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2035 से तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को जब बनाकर तैयार कर लिया जाएगा तो उसके बाद में मिराज 2000 फाइटर जेट को भी इंडियन एयरफोर्स के तेजस MK2 फाइटर जेट से रिप्लेस किया जाएगा।
और तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स के सहारे इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से मात्र मिराज 2000 फाइटर जेट को ही नहीं रिप्लेस किया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही मिग 29 और जैगवार फाइटर जेट को भी यहां पर रिप्लेस किया जाएगा। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे फाइटर जेट ऐसे थे जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा प्रमुख थे, लेकिन आप मानकर चलिए कि आने वाले समय में यानी कि 5 से 6 साल के अंदर ही तेजस MK2 जब हमारा बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे बड़ी संख्या में भारतीय वायुसेना के द्वारा परचेज किया जाएगा और तब जाकर ये पुराने एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के काम में आएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ग्रीस और भारत के बीच में डिफेंस डीलों को लेकर केवल मिराज 2000 की ही संभावना नहीं है, बल्कि कि भारत ग्रीस को बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को भी देने वाला है। और सच माने कि ग्रीस भी भारत से बड़ी संख्या में हथियारों को परचेस करना चाहता है। हालांकि आपको साथ ही ये भी बता दें कि ग्रीस अभी भी कई सारे हथियारों को भारत से खरीदते हुए उन्हें यूज कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको देखने को मिलेगा कि ग्रीस हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों को भी यूज करते हुए दिखाई देगा। ऐसे में एक तरफ जहाँ पर ग्रीस की मीडिया में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर काफी अधिक चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि कुछ साल पहले ग्रीस की मीडिया के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइलों के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट को लेकर चर्चा की जा रही थी और ग्रीस मीडिया के यहाँ पर कहना था कि भारत अगर राफेल एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस NG को यहाँ पर इंटीग्रेट करेगा तो ग्रीस को भी इन मिसाइलों को खरीदना चाहिए और ग्रीस इसके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी है। हालांकि आज की डेट में आपको बता दें कि ग्रीक मीडिया यहाँ पर न केवल ब्रह्मोस NG मिसाइलों का फेवर कर रही है, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही अस्त्रा जैसी मिसाइलों को भी ग्रीस की तरफ से परचेज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यही है कि टर्की जैसे देश को यहाँ पर काउंटर करना है तो भारत से इन मिसाइलों को लेना ग्रीस के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर भारत की जो मिसाइल हैं वो कैपेबल बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में उनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। और इसी चीज को देखते हुए ग्रीस यहाँ पर हमारी मिसाइलों को लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो आने वाले समय में पूरे यूरोप के अंदर ग्रीस वो पहला देश हो सकता है जो कि भारत की मिसाइलों को यूज करेगा। हालांकि इसके अलावा जब से भारत के द्वारा राफेल एयरक्राफ्टों में अस्त्रा मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइलों को इंटीग्रेट करने को लेकर बातों को रखा गया है, तब से एक तरीके से देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि ग्रीस के अंदर भी इन मिसाइलों को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं होना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में जो अस्त्रा मार्क 1 है ये राफेल एयरक्राफ्टों के बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर कैपेबिलिटी को पूरा कर सकती है और एक तरीके से देखा जाए तो ये भारत का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी है। हालांकि ये तभी संभव हो पाएगा जब भारत की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों में अस्त्रा मिसाइल को इंटीग्रेट कर दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर भारत और ग्रीस के बीच में डिफेंस डील के मामले में देखा जाए तो इन दोनों डीलों को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत और ग्रीस के बीच में बहुत ही जल्द एक बड़ी डील यहाँ पर साइन होने वाली है, जिसके तहत भारत ग्रीस को बड़ी मात्रा में ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करेगा और साथ ही यहाँ पर मिराज 2000 फाइटर जेट को भी भारत के द्वारा ग्रीस से परचेज किया जाएगा। आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।